नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज महात्मा बुद्ध के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कल जहां हमने छोड़ा था वहां से बात को आज आगे ले जाएंगे हम। ठीक है, तो कल हमने बात कहाँ छोड़ी थी कि महाविनिष्क्रमण से लेकर संबोधि तक की जो बुद्ध की यात्रा थी वो हमने देख ली थी कि किस तरह से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उसके बाद की जो यात्रा है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान का प्रसार करना ज़रूरी है, अन्यथा उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। और महात्मा बुद्ध को जब 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि की प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे उरुवेला के अंदर, उरुवेला को हम बोध गया भी कहते हैं। जनरली है कुछ नहीं, जैसे ये निरंजना नदी है और ये पूरा इसके आसपास की ये बालू है पूरी। ठीक है, बालू को कहते हैं उरु और वेला होता है नदी का तट। ठीक है, तो नदी के तट के आसपास की बालू को उरुवेला कहा जाता है और इसको बाद में बोध गया नाम दिया गया। तो बोध गया ही उरुवेला थी। ठीक है, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो गया 35 वर्ष की अवस्था में। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद में महात्मा बुद्ध ने अपना अभियान शुरू किया और 80 वर्ष तक, 35 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक, मतलब आप ये समझिए कि आगे के जीवन के 45 वर्ष महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का प्रसार किया। ठीक है, तो 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने काम शुरू किया है और 45 साल तक ज्ञान का प्रसार किया। और इस दौरान 45 साल में जो ज्ञान का प्रसार किया, इस सारे प्रसार के बाद में अंततः ये आपकी महापरिनिर्वाण होता है 80 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और इस 80 वर्ष तक जो ज्ञान का प्रसार किया उसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत और इसका दर्शन या शिक्षाएं, जो भी आप नाम दो। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन उस घटना को कहते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध ने पहली बार 5 ब्राह्मणों को प्रवचन दिया था। तो महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन जो था वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है, यहाँ से कहानी शुरू होती है और वो कहानी आपके आगे बढ़ती है और 80 वर्ष तक जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर रहेगा महाधर्मचक्र परिवर्तन से लेकर महापरिनिर्वाण तक की घटना। ये मैप देख रहे होंगे आप, इसमें आप ठीक से देखना। अब धर्मचक्र परिवर्तन की बात करें तो आगे के 45 साल तक महात्मा बुद्ध विभिन्न नगरों और कस्बों में जाकर ज्ञान का प्रचार करते थे, अपने उपदेश देते थे। ठीक है, इस क्रम में कुछ मेन नगर जहाँ पे महात्मा बुद्ध गए, उस क्रम में आपके सारनाथ सबसे पहले पहुँचते हैं, उसके बाद में वापस उरुवेला जाते हैं, उसके बाद में राजगिरी जाते हैं। ठीक है, बीच में कपिलवस्तु भी जाते हैं, वैशाली जाते हैं, कौशाम्बी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, श्रावस्ती जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इन पूरे क्षेत्र में घूमकर ज्ञान का प्रसार किया। तो अब हम आज के इस चैप्टर में ये देखेंगे कि धर्मचक्र परिवर्तन से बात शुरू हुई। ये जो चक्र देख रहे हो ना आप, ये बेसिकली धर्मचक्र परिवर्तन जैसा ही है। ठीक है, और धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि धर्म के राज्य की स्थापना तक धर्म का चक्र शुरू हो गया है। ठीक है, धर्म का ये चक्र जो है, धर्म का जो ये पहिया है, धर्म का जो ये साइकिल है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि धर्म का राज्य स्थापित न हो जाए। और इसका हम आज आरंभ करते हैं। यहीं से धर्मचक्र परिवर्तन नाम दिया गया। ठीक है, तो आज हम पूरे इस लेक्चर में इस टॉपिक को गौर करने वाले हैं और कोशिश रहेगी कि आज हम इस पूरी बात को ख़त्म करें। ठीक है, तो मैं बात को शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको मज़ा आ रहा होगा और बड़े आराम से पढ़ते जाइए और आनंद लेते जाइए। ठीक है, साथ साथ में आप आधुनिक भारत भी करते रहना, जहाँ वो उस साइड चल रहा है फर्स्ट पेपर के फोल्डर में। तो अब बात को मैं शुरू कर रहा हूँ और आज की कहानी को, आज का जो मेन हेडिंग है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, धर्मचक्र से महापरिनिर्वाण तक
की यात्रा, मतलब 35 वर्ष से 80 वर्ष के मध्य की यात्रा। गले बैठे हुए हैं। इतना भी गर्म करके नहीं डालना चाहिए पानी को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका एक हल्का सा परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज 35 वर्ष की अवस्था में, अब देखो इसको मैं लिखूं उससे पहले मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। तो महात्मा बुद्ध को जैसी ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे संबोधि की प्राप्ति हुई, तो संबोधि की प्राप्ति के साथ ही उन्होंने वहाँ के स्थानीय दो लोग थे, जो दो बंजारे थे, जो शूद्र वर्ग से संबंधित थे, उन दोनों बंजारों जिसका नाम तपस्सु और मलिक नाम आता है, कहीं पे मलिक भी लिखा हुआ है, तो तपस्सु और मलिक को अपना शिष्य बनाया। ठीक है, वो दो बंजारे थे, उनको अपना शिष्य बनाया। देखिए उनको उपदेश नहीं दिया था, खाली उनको अपना शिष्य बनाया और उनको अपने साथ ही रखते थे, ताकि ये घटना उरुवेला की है, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं की घटना है ये। और उन दोनों को हमेशा साथ में रखा था उन्होंने, कि वो उनकी सेवा चाकरी भी करते थे और साथ में उनकी एक प्रकार से उनके साथ में रहते थे। तो तपस्सु और मलिक को उन्होंने वो अपना शिष्य बनाया। ध्यान से सुनना, कुछ किताबों ने ऐसे लिखा है कि तपस्सु और मलिक को उन्होंने पहली बार ज्ञान उनको दिया था, ऐसा नहीं है। उन दोनों को अपना शिष्य बनाया था, उपासक शिष्य थे वो दोनों के दोनों। ठीक है, उपासक शिष्य का मतलब जो गृहस्थ आश्रम में रहे थे और उसके बाद उनको अपना शिष्य बनाया और उनके साथ में रहने वाले आगे भी। फिर क्या हुआ, जब उरुवेला से आगे गए तब इनके दिमाग में महात्मा बुद्ध की ये था कि मैं पहला ज्ञान का प्रवचन उनको दूंगा जहाँ से मैं सबसे पहले सीखा हूँ। तो इनके दिमाग में था आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र को ज्ञान देना था कि गुरुजी मैं ये सीख के आया हूँ, देना ये था। लेकिन चूंकि दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, तो फिर उसके बाद में तीसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो आते हैं 500 ब्राह्मण, जिनके साथ में उन्होंने उरुवेला में तपस्या की थी। और सुजाता की खीर की घटना के बाद में वो 500 उनको छोड़ के और सारनाथ चले गए थे, मृग शिखावन चले गए थे। तो जब रुद्रक रामपुत्र आलार कलाम नहीं रहे तो अब किसको ज्ञान दिया जाए, तो अब उस कड़ी में तीसरा नंबर लगता था ब्राह्मणों का। तो उसके बाद कहते हैं कि वो जाते हैं उन ब्राह्मणों के पास में। ठीक है, अब ब्राह्मणों के पास में जाते हैं और ब्राह्मणों के पास जब वो गए तो उन 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उन्होंने यूं कहिए कि अपना ज्ञान दिया था। तो सबसे पहला ज्ञान जो था, पहला उपदेश जो था, जिसे अपन धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, यह बुद्ध ने सबसे पहले किसको दिया था, उन 5 ब्राह्मणों को दिया था। जिस भी किताब ने ऐसा लिखा है कि तपस्सु और मलिक को दिया था, उसको आप बेझिझक निसंकोच काट दो। ठीक है, एग्जैक्टली ये बात थी। फिर उन 5 लोगों को जो ज्ञान दिया, वो 5 नहीं थे, उसके साथ में पूरा गांव था। करीबन वहाँ पे माना जाता 1000 से 1200 लोग थे। ठीक है, उन सभी को ज्ञान दिया था, प्रवचन दिया था, और यह पाली भाषा में दिया था। उस समय समाज का उच्च वर्ग जो था वो संस्कृत बोलता था, और नीचे के जो लोग थे उसमें कुछ पाली बोलते थे और कुछ अर्धमागधी बोलते थे। तो महावीर स्वामी ने तो आपको पता है कि बहुत जनमानस की भाषा को पकड़ा था। बुद्ध ने पाली भाषा में अपना पहला प्रवचन दिया था। अब ये भी कई सारी किताबों ने अर्धमागधी लिखा है, आप उसको भी काट देना। एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली है पाली भाषा। उस समय जो मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास, वो सारा पाली बोलता था, अपर क्लास संस्कृत बोलता था, और जो बहुत लोअर क्लास था वो आपकी अर्धमागधी उस टाइप से भाषा बोलता था। हालांकि ये बौद्ध धर्म की कमियों में हम काउंट करते हैं कि वो जनमानस में इसलिए जगह नहीं बना पाया कि उसने जनमानस की भाषा में प्रवचन नहीं दिए, जबकि महावीर स्वामी ने ऐसी भाषा चुनी जो जनता का सर्वाधिक हिस्सा जो भाषा बोलता था। ठीक है, वहाँ उन्होंने पहला प्रवचन दिया उन 500 ब्राह्मणों को जो उनका साथ छोड़ कर गए थे सुजाता के खीर की घटना के बाद में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। वहाँ पे 500 को शिक्षा देने के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं
फिर वो वापस उरुवेला की तरफ जाते हैं, ठीक है। और रास्ते में उनको भद्र नामक एक व्यक्ति मिलता है, वैशाली जाते हैं। वैशाली में यश नामक एक श्रेष्ठी मिलता है। यश के नेतृत्व में बहुत सारे लोग उनसे जुड़ जाते हैं। वैशाली के बाद में वो उरुवेला जाते हैं वापस। बीच में भद्र मिलता है, भद्र जुड़ता है। फिर राजगृह गए, बिंबिसार वापस उनसे मिले। राजगृह में भी उनको कई सारे विहार वगैरह रहे वहाँ पे। पाटलिपुत्र नगर का उद्घाटन किया। राजगृह से फिर आपके यूँ कहिए कि फिर आगे छोटे मोटे और भी क्षेत्र थे, कपिलवस्तु, कौशाम्बी वगैरह, इन सारे क्षेत्रों में जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या कार्य किए। हम वही बात पढ़ने वाले हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अक्सर जो है वो आपकी पूछी जाती है। तो हमारा जो कहने का मेन मतलब है वो ये है कि हम जो भी आज बात करने वाले हैं वो सारी ऑथेंटिक बात करेंगे, और उसके अलावा यूँ कहिए कि हम एक भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो यूँ कहिए कि जिसको आप कट कर सको या काट सको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हज़ार जगह हज़ार चीज़ें अलग अलग मिलती हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है वो ना हो, ठीक है। तो एक अब अपन बात को शुरू कर रहे हैं, और एक सेकेंड हाँ, अब मैं इसको पॉइंट को ले रहा हूँ कि 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम दो स्थानीय बंजारे तपस्सु व मलिक को अपना उपासक शिष्य बनाया। ठीक है, ये शिष्य थे, इनको उपदेश नहीं दिया था, ये शिष्य थे, शिष्य बनाया। तत्पश्चात इन शिष्यों के साथ सारनाथ प्रस्थान करते हैं। सारनाथ को कई नामों से जाना जाता है, आगे लिख लेते हैं। प्रस्थान करते हैं, सारनाथ प्रस्थान करते हैं। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया या पहला उपदेश दिया, ठीक है। और इसमें याद क्या क्या रखना है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, पहला उपदेश दिया, किसको दिया? पहला उपदेश किसको दिया? तो उन 5 ब्राह्मणों को जो उरुवेला में बुद्ध का साथ छोड़ गए थे। सुजाता की खीर की घटना वाली बात कर रहा हूं, छोड़ गए थे। पहला पॉइंट। दूसरा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन 5 को दिया, किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया, भाषा में प्रथम उपदेश दिया।
ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। तीसरी बात, किस चीज का उपदेश दिया? मध्यम मार्ग का दिया, मध्यम मार्ग का, ठीक है। मध्यमा प्रतिपदा मैं आपको समझाऊंगा दर्शन के अंदर कि मध्यम मार्ग क्या है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि न कठोर जीवन जीना जैसा कि जैन जीते हैं, और न बहुत ही मज़ेदार जीवन जीना, बीच का रास्ता। इसे अपन अरस्तु का गोल्डन मीन भी बोलते हैं, और इसे अपन सामान्य भाषा में मध्यम मार्ग कहते हैं। पाली भाषा में मध्यमा प्रतिपदा भी बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग जैसे हम कहते हैं। ये बात कही थी, और बुद्ध ने ये कहा था कि 4 आर्य सत्य जो है उनका पालन करने के लिए मध्यम मार्ग का हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये उनका पहला प्रवचन था मध्यमा प्रतिपदा के ऊपर, ठीक है। मध्यमा प्रतिपदा मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रतिपदा पे था, और इसमें 4 आर्य सत्य शामिल थे, ठीक है। 4 आर्य सत्य, और ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, ये बात हो गई। तो प्रवचन क्या दिया, किसको दिया, किस भाषा में दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब दिया, ठीक है। कब दिया, ये अभी एक्चुअल में मोबाइल में यही ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं एग्जैक्टली इसको ये गौर अभी मेरे दिमाग में आया कि कब दिया। मुझे इतना याद है कि आषाढ़ में दिया था, ठीक है। और आषाढ़ में किस तिथि को दिया वो मैं खाली यहाँ आषाढ़ लिख रहा हूँ, और अगली जो मेरी क्लास होगी ना, आप इसमें जगह खाली रख लेना। अगली क्लास में मैं ये पूरी एग्जैक्ट तिथि आपको बता दूंगा। आज मैं इसके ऊपर होमवर्क तो बहुत किया था, लेकिन मेरे दिमाग में वो उस समय आया ही नहीं। दिमाग में अभी क्लास शुरू की ना तभी आया, और तभी मैंने मोबाइल में देखा भी वापस, मैंने कहा देखता हूँ। अरे गूगल पे क्या इतना आसानी से चीज़ें मिलती नहीं है, फिर उसको ढूंढना पड़ता है। तो वो उसको अपन कल देखेंगे कि आषाढ़ का एग्जैक्टली दिन कौन सा था, ठीक है। था तो आषाढ़ का महीना, अब दिन कौन सा था ये आप जगह खाली रख लेना। तो 35 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है वो, अच्छा, और आषाढ़ में आषाढ़ का महीना हो गया। जगह मैंने बता दी आपको, सारनाथ के अंदर दिया। कहाँ पे दिया? पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। और ये चारों बातें याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसी घटना को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। मैं आप इसको लिख लो, या मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख लेता हूँ, ठीक है। सारनाथ के इस प्रथम प्रवचन को आप नीचे करके लिख लेना। सारनाथ के इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र का मतलब होता कि धर्म के राज्य की स्थापना का चक्र आरंभ होता है, ठीक है। चक्र आरंभ होता है। तो ये बात थी, और बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना इन चीज़ों को। ये छोटे छोटे पॉइंट है, बट गलती करवा देते हैं हमारे को। अगर अपन थोड़ी सी जैसी लापरवाही होती है, वैसे ही यहाँ से गलती शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, इसे ऋषि पत्तनम भी कहते हैं और मृग शिखा वन भी कहते हैं, ठीक है। ये इनाम भी दिए जाते हैं सारनाथ के। तो कई बार वो सारनाथ ना लिखे, ऋषि पत्तनम, ईशी पत्तनम, मृग शिखावन, जैसे ये मैप है ना हमारा, इस मैप पे देखिए ईशी पत्तनम लिखा हुआ है, ठीक है। ईशी पत्तनम, ऋषि पत्तनम, ये सारे एक ही नाम है। तो देखिए, तो ये हो गया धर्म चक्र परिवर्तन का एक सामान्य परिचय। अब मैं आगे बात को पैरा छोड़ के ले जा रहा हूँ, आप उसको पहले नोट कर लेना अच्छे से। सारनाथ में प्रथम प्रवचन के बाद बुद्ध ने विभिन्न शहरों में, विभिन्न नगरों में
आगामी कितने हो गए, 35 और 80 के बीच 45 वर्ष, 45 वर्ष तक उपदेश दिए, उपदेश दिए, जिनमें प्रमुख इस प्रकार थे, इस प्रकार थे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे और साथ साथ में देखेंगे कि सारनाथ के बाद फिर, अब देखो हमारा क्रम समझिए, वैशाली, उरुवेला, राजगृह, इस टाइप से, और लास्ट में मैं पावा लेके आऊँगा और कुशीनारा में देहांत होगा। तो अभी मैं जो शहर शुरू करने वाला हूँ, मैं 8 शहरों पर बात करूँगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध गए। ठीक है, जिसमें आपके सारनाथ तो हो गया, अब आएगा आगे वाराणसी, वाराणसी आ जाएगा, उरुवेला आ जाएगा, राजगृह आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में मथुरा भी आ जाएगा, कपिल वस्तु आएगा, इसके साथ साथ में आपके ये कौन सा बच गया, कपिल वस्तु हो गया, कौशाम्बी, श्रावस्ती आएगा, कौशाम्बी आएगा, श्रावस्ती आएगा, और इसके अलावा बस ये 8 नगर हैं। ठीक है, जहाँ पे अब आगे महात्मा बुद्ध जाएंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कोई क्रम नहीं है, इसमें ऐसा क्रम सेट भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती है, वो पहले गए या बाद में गए, ऐसा फिक्स कुछ भी नहीं है। हाँ, जो बता रहा हूँ ये जनरली थोड़ा थोड़ा यूँ कहिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ज़रूर है, बट ये तय नहीं है, इसलिए पूछते नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से कहाँ गए, तो ऐसे पूछते नहीं है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे ऐसे ध्यान में नहीं रखना है कि पहले कहाँ गए बाद में कहाँ गए, बस मैं बता रहा हूँ उस क्रम को याद रख लेना, परीक्षा में आया तो वो क्रम डाल भी देना। जनरली क्रम पूछते नहीं, फिर प्रश्न विवादित हो जाता है। ठीक है, अब मैं नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ, 1 नंबर से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला जो नंबर था वो तो चला गया ऋषिपत्तनम के साथ में, लेकिन अब हम ऋषिपत्तनम को पहला नंबर दे तो उधर 2 आ जाएंगे, ठीक है, अपन अभी इधर 1 नंबर से शुरू करते हैं, और सबसे पहला नाम लिख रहा हूँ मैं वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। अब देखिए वाराणसी में क्या हुआ वाराणसी, अब देखिए सबसे पहले वाराणसी हम देखेंगे यहाँ पे कि सारनाथ के बाद, सारनाथ के बाद वाराणसी गए, कहाँ गए, वाराणसी गए, और यहाँ पर एक यश नामक श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी होते थे व्यापारियों के मैन हेड, इसको अपन आगे और समझने वाले हैं श्रेष्ठी वगैरह। श्रेष्ठी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, धर्म ग्रहण किया, महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए, ग्रहण किया। इसको बुद्ध ने उपदेश दिया, क्या, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, सभी का हित ही सभी का सुख है। इसकी माता पिता भी, यश के माता पिता भी बौद्ध धर्म में आ गए, माता पिता परिवार पूरा ही आ गया, कहने का मतलब भी बौद्ध धर्म में आए, धर्म में आ गए। ठीक है, और वाराणसी में यह सारा कार्य किया, और यहाँ पे करीबन इनके 60-70 लोग हैं, वो एक प्रकार से पिता क्या सॉरी पत्नी सॉरी 60-70 लोग इसके शिष्य बन गए। ठीक है, इनके शिष्य बन गए। तो इस प्रकार से ये काम हुआ, और वाराणसी में ये काम करने के बाद में फिर वापस ये सारनाथ गए और वहाँ पे अपना पहला वर्षावास बिताया था। ठीक है, तो यहाँ से पुनः सारनाथ गए और पहला वर्षावास बिताया, ठीक है, प्रथम वर्षावास बिताया। देखिए
तो ये स्थान है आपकी हमारा सारनाथ। और अभी हम बात कर रहे थे वाराणसी की, तो बनारस जस्ट इसके पास में ही है, सारनाथ के पास में ही है। तो बनारस मतलब वाराणसी और सारनाथ में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो आसपास ही थे। पहला वर्षावास यहीं बताया। अब आगे देखिए क्या हुआ। ये रहा वाराणसी, ठीक है, ये वाराणसी है और इसके ऊपर जस्ट सारनाथ है। तो वाराणसी में जाके वापस सारनाथ में गए और सारनाथ से अब वापस यहाँ पे आएंगे नीचे बोध गया की तरफ, ठीक है। इसको अपन ऐसे मैं इसको लिख रहा हूँ, ये वाराणसी, ठीक है। अभी हमने घटना बात करी है वाराणसी की, ठीक है। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और बोध गया से वाराणसी, ठीक है। बोध गया से पहले तो आए थे सारनाथ, सारनाथ से वाराणसी, वाराणसी से पुनः सारनाथ, ठीक है। और सारनाथ में वर्षावास बिताने के बाद में फिर पुनः वापस बोध गया आएंगे, ठीक है। तो कुछ यूँ रहेगा, ऐसे कोई क्रम से नहीं है, फिर भी बीच में छोटी छोटी जगह जाते रहे। ये मेन प्लेसेज है, ठीक है। अब देखिए वापस इसको, अब देखिए क्या हुआ। तो इस प्रकार से वाराणसी की यात्रा में आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब वाराणसी की यात्रा के बाद में मैं लाता हूं आपको दूसरे नगर पे, और जो दूसरा नगर है हमारा वो आएगा वाराणसी के बाद में उरुवेला। सारनाथ हो गया, अब उरुवेला जाएंगे। उरुवेला कह दो या उसको आप बोध गया कहो, एक ही बात है, बोध गया, ठीक है। अब देखिए बोध गया आ गए। अब बोध गया में क्या होने वाला है उसको हम डिटेल से ले लेते हैं, ठीक है। अब सारनाथ से बोध गया जाते वक्त से उरुवेला जाते वक्त के मध्य रास्ते में भद्र नामक व्यक्ति के नेतृत्व में कई युवा बौद्ध ग्रहण करते हैं, जिन्हें भद्रवर्गीय कहा गया, बड़ा क्रेज था उस समय महात्मा बुद्ध का। जिस नगर में जाते थे भीड़ लगती थी, जहां जहां जाते थे वहां पे सारी जनता उनको देखने के लिए आती थी। ऐसा ओजस्वी राजकुमार है, राजकुमार की जगह वो संत कहते थे, जनता राजकुमारी बोलती थी। तो ऐसे ओजस्वी व्यक्ति को देखने के लिए नगरों में भीड़ उमड़ती थी। आप ये मानिए कि राजा लोग वहाँ पे आते थे। जब वो राजगृह पहुँचे तो जनता ने कहा कि ये वापस नहीं जाने चाहिए, राजगृह में ही हमेशा रहने चाहिए। अगर ये वापस चले गए तो बिंबिसार को जनता ने धमकी दी कि हम सारे सन्यासी बन जाएंगे। आप सोच सकते हो कि इस नॉर्थ इंडिया में इनका कितना क्रेज होगा। जब भी कोई संस्थागार वगैरह का नगर का उद्घाटन करना होता था तो सीधा बुद्ध को आमंत्रित किया जाता था। बुद्ध नहीं आ पाते थे क्योंकि उनका इतना ज़्यादा क्रेज था उस समय कि हर जगह से आमंत्रण प्राप्त होता था। चंड प्रद्योत को ये कह के मना करना पड़ा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अजातशत्रु ने जब पाटलिपुत्र की नींव रखी तो उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाया गया और ये राजगृह वहां पहुंचे। कपिलवस्तु के शाक्यों के संस्थागार की उद्घाटन के लिए वो वहां पर कपिलवस्तु पहुंचे, और वहां पहुंचे तो कपिलवस्तु की जनता बड़ी मुरीद हो रखी थी। माता, पिता, पत्नी, पुत्र सभी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, 35-37 साल की उम्र थी। आजकल तो लोग 35-37 साल की उम्र फर्स्ट की तैयारी करते हैं। और उस वर्ष उतनी उम्र में राजे महाराजे जो बहुत रेपुटेड पोस्ट पे थे सारे के सारे, और उनसे बात करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, वो कतारों में लगते थे बुद्ध से बात करने के लिए। इतना आप समझ सकते हो कि क्रेज था उनका। और अब जब रास्तों से गुजरते तो रास्तों से कई सारे लोग आके मिल के वो इनके शिष्य बनने के लिए अर्घ करते थे, प्रार्थना करते थे कि हमें वो शामिल करो, ठीक है। फिर क्या हुआ के नेतृत्व में कई युवा है, कई इसमें 30 युवा थे, ठीक है, ध्यान रखना कितने 30 युवा थे, भद्रवर्गीय कहा गया। तत्पश्चात
उरुवेला के 1000 कश्यप, ये ब्राह्मण थे, जाटव कश्यप थे, बौद्ध बने। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध का प्रसार बढ़ता जा रहा था, सबसे ज़्यादा चोट कहीं हो रही थी, तो वो हो रही थी आपके ब्राह्मण धर्म पे, सनातन धर्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो कोई भी बौद्ध बन रहा था वो सारे आपके हिंदू धर्म से ही जा रहे थे। और आप देखोगे आगे कि किस तरह से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में एक प्रकार से लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो गई थी, बौद्धिक लड़ाइयाँ जैसे अपन कह सकते हैं। और हम जब पढ़ते हैं कि शंकराचार्य धर्म सुधार आंदोलन, भक्ति सफ़ी वगैरह पढ़ते हैं, तो भक्ति आंदोलन के पीछे एक ये रीज़न भी था कि बौद्ध धर्म का प्रसार भी खतरा बना हुआ था। और पुष्यमित्र सुंग ने आगे कैसे इनका दमन किया था वो भी हम देखेंगे मगध के अंदर, ठीक है ना। तो ये संघर्ष चलता रहेगा साथ साथ में, बौद्ध बने, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे उरुवेला हो गया। अब उरुवेला से इनको आमंत्रण प्राप्त होता है राजगृह का। राजगृह उस समय सबसे शक्तिशाली नगर था एक प्रकार से, क्योंकि मगध की राजधानी थी वो, और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और उसका शासक उस समय बिंबिसार था, और उसका बेटा अजातशत्रु श्रेणिक और कुणिक कहलाते थे। दोनों में आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो कुणिक ने मतलब अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी, और उसका शिलान्यास करवाना था उनको महात्मा बुद्ध से, ठीक है। नगर बनाया तो आगे अभी तक नहीं था, वो तो पूरा उदयन ने बनाया था पाटलिपुत्र को, लेकिन नींव रख ली थी अजातशत्रु ने। तो जब नींव रखी थी तो उस फंक्शन में बुद्ध को बुलाया गया, और बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार राजगृह आते हैं, और महात्मा बुद्ध के आवाभगत के लिए पाटलिपुत्र के अंदर 2 द्वार बनाए गए, गौतम द्वार नाम दिया गया उसका, ठीक है। गौतम तालाब बनाया गया, गौतम द्वार बनाया गया, गौतम धुनी बनाई गई, गौतम विहार बनाया गया, ये सारे के सारे उनके सेवा में किए गए। और बुद्ध वहाँ पे आते हैं, बुद्ध ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, और बुद्ध को उस समय उन्होंने जो भविष्यवाणी की, तो उसमें ये कहा कि आने वाले समय में ये भारत का, यूँ कहिए कि भावी मगध का सबसे प्रतिष्ठित शहर बनेगा। भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई। पाटलिपुत्र कई हजार सालों तक उत्तरी भारत का मेन केंद्र बना रहा, और वहाँ पे बिंबिसार से भेंट भी हुई, और ये सारी राजगृह के अंदर गुरुदकुट में रहे थोड़े दिन तक। और यहाँ पर कई सारी आम्रपाली जैसी मुख्य गणिकाएँ जो थी वो सारी की सारी बौद्ध बनी। यहाँ पे सारी पुत्र मोगदालयन और बिंबिसार के पुत्र अभय, और ये सारे के सारे बौद्ध बने, ठीक है। मतलब यहाँ पे राजगृह के अंदर काफ़ी बड़ा प्रसार हो गया, क्योंकि जब शक्तिशाली महाजनपद में अगर इतना सम्मान मिलेगा तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें उस व्यक्ति का आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई संत है, उसको अगर कोई शक्तिशाली देश अगर सम्मान देगा ना, तो पूरी दुनिया में स्वतः ही वो आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। ये सेम घटना यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। अभी तक तो ये वैशाली नहीं गए, वैशाली के लिच्छवियों में जाएंगे तब इनका और ज़्यादा प्रभाव बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अभी उरुवेला हो गया। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे मैं आऊँ उससे पहले मैं थोड़ा इसका मैप दिखा देता हूँ। अभी ये कहाँ जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनका जो मेन टारगेट है अगला, वो है आपके राजगृह मगध के केंद्र में, ये यहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। मगध आने वाले हैं और मगध की राजधानी पहुँचने वाले हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, ये राजगृह आने वाले हैं, ठीक है। तो बोध गया से राजगृह पास में है, B2C। तो तीसरे नंबर पे मैं ला रहा हूँ आपके राजगृह, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पॉइंट चेक करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र, अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र नगर की
रखी गई थी। रखी गई थी। इस नगर के राजगृह के पास में, इस नगर के उद्घाटन हेतु बुद्ध को आमंत्रित किया गया। आमंत्रित किया गया। ठीक है, आमंत्रित किया गया। सम्मान में गौतम द्वार, गौतम तालाब, गौतम तीर्थ बनाए गए। ठीक है। बुद्ध ने इस नगर की भविष्यवाणी एक प्रतिष्ठित, एक प्रधान नगर के रूप में की। प्रधान नगर के रूप में की। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, बिंबिसार की दूसरी बार भेंट हुई। ठीक है, भेंट हुई। इस दौरान बिंबिसार ने बुद्ध के सम्मान में निम्न कार्य किए। ठीक है, कई कार्य किए। जैसे मैं आपको ये ऐसे करके मैं लिख लेता हूँ। ये कार्य है ना, मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे गंगा नदी के अंदर, चूंकि राजगृह पाटलिपुत्र गंगा नदी चलती है, यहाँ से जो भी तीर्थ यात्रियों का आवागमन होता था उनके ऊपर टैक्स लगता था। तीर्थ यात्रियों के ऊपर तट कर लगता था। तट कर को समाप्त किया कि कोई भी तीर्थ यात्री गंगा नदी को पार करके आएगा, उसको तट कर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एक राजगृह के अंदर बुद्ध के ठहरने के लिए वेलुवन नामक विहार जो है वो दान दिया, और उस विहार के अंदर महात्मा बुद्ध को रखा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ में अपने जो राजवेद थे जीवक, उन जीवक को महात्मा बुद्ध की चिकित्सा के लिए नियुक्त किया कि आप महात्मा बुद्ध की हेल्थ का पूरा ध्यान रखोगे। जीवक गणे का पुत्र थे। मैं बिंबिसार पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ डिटेल में उनको बताऊंगा। अभी चूंकि धर्म पढ़ रहे हैं तो मैं वहाँ पे राजतंत्र बीच में नहीं ला सकता। ठीक है, जीवक को नियुक्त किया। इसके साथ साथ कई सारे, जैसे क्षमा बिंबिसार की पत्नी थी, वो बौद्ध बन गई। बिंबिसार का बेटा अभय बौद्ध बन गया। सारीपुत्र, मोदगलायन, ये बौद्ध बन गए। तो कई सारे प्रभावी लोग जो थे, आम्रपाली वगैरह, ये सब भी बौद्ध बने। तो ये सारी घटना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट, यात्रियों से तट कर लेना बंद किया। और क्या किया, वेलुवन, इसे वेणुवन भी बोलते हैं, वेलुवन विहार दान दिया। ठीक है, और क्या किया, जीवक अपना राजवेद था, ये जीवक राजवेद को
बुद्ध की चिकित्सा हेतु नियुक्त किया। हेतु नियुक्त किया। ये सारे कार्य जो थे, ये सारे कार्य किसने किए? बिंबिसार ने किए। इसके बाद क्या हुआ देखिए, तो ये पॉइंट हो गया। अब मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ। पत्नी, बिंबिसार की पत्नी थी क्षेमा। क्षेमा, पुत्र अभय, गणिका, आम्रपाली, आम्रपाली, बालिका, बालिका भी गणिका का ही नाम था, गणिका, आम्रपाली व बालिका, और मोदगलायन, ठीक है, मोदगलायन। ये सारीपुत्र और मोदगलायन दोनों प्रमुख शिष्य आगे जाके महात्मा बुद्ध के बनने वाले हैं। थोड़ा ध्यान रखना इनका, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो मोदगलायन को क्या कहा जाता है? कौलित कहा जाता है, ठीक है, कौलित। मोदगलायन, सारीपुत्र, सारीपुत्र प्रकरण एक किताब भी आएगी आगे, अरविंद उसकी क्या नाम उसका, अश्वघोष की आगे, थोड़ा ध्यान रखना इसका भी। तो इसे सारीपुत्र को अपन तिष्ठ भी कहते, उपतिष्ठ भी बोलते, उपतिष्ठ, उपतिष्ठ। मोदगलायन, सारीपुत्र, बालिका, आम्रपाली इत्यादि प्रमुख शिष्य बने। ये सारा काम राजगृह में हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। और ये जनरली परीक्षाओं में बनते हैं, हालांकि मैंने देखे हैं कई बार इन सवालों को बनते हुए, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ, लिख लिया होगा आपने। राजगृह के अंदर और क्या हुआ देखिए। मुझे लग रहा है कुछ गलत लिखा है अपन ने यहाँ पे। क्योंकि आम्रपाली वाला ना थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, देखना पड़ेगा मुझे वापस एक बार। क्योंकि वैसे आम्रपाली थी तो वहीं की, और आम्रपाली जो है वो आपकी गणिका भी थी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन आम्रपाली का जो नाम आता है, आम्रपाली का जो विहार आता है, उसको अपन आगे देखते हैं। चलो, अगर मिस्टेक्स हुई तो अपन उसको आगे ठीक कर लेंगे, ठीक है। बट मेरे हिसाब से मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है ना, तो कई बार ऐसी बन जाती है, ठीक है। तो आम्रपाली, बालिका, मोदगलायन, सारीपुत्र इत्यादि प्रमुख शिष्य बने, ठीक है। और ये आम्रपाली और बालिका ने विहार भी दिए थे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हुआ, चलो छोड़ते हैं इसको, अगर कहीं मिस्टेक है तो मैं इसको ठीक करवा दूंगा। राजगृह हो गया। अब देखो राजगृह में काफ़ी कुछ खातिरदारी हो गई। आप देखिए कि बिंबिसार से दूसरी बार भेंट हुई इनकी, और इसका नगर का पूरा उद्घाटन करवा दिया। और इसके साथ साथ में ये सारे जो काम थे आपके, ये यात्रियों से तटकल वगैरह वगैरह, वेलुवन, जीवक राज वेद वगैरह, और पत्नी, पुत्र, ये सारे के सारे शिष्य बन गए थे, ठीक है। ये राजगृह की बात थी। राजगृह से कुछ समय के लिए ये कपिलवस्तु आते हैं। कपिलवस्तु हमारे लिए वापस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं चौथे पॉइंट पे आ रहा हूँ, कपिलवस्तु। और उससे पहले थोड़ा सा आपको मानचित्र दिखा देता हूँ वापस। कपिलवस्तु ये है ऊपर, ठीक है, कपिलवस्तु ऊपर है, और इसको अगर इस मैप में देखें तो कपिलवस्तु यहाँ पे, ठीक है। कपिलवस्तु इनका जन्म स्थान था, कपिलवस्तु में इनका पूरा परिवार था। और कपिलवस्तु ये आए थे संस्थागार, जो सभागार होता है, उसका उद्घाटन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो चौथे नगर के रूप में अपन आ रहे हैं अभी। चौथा नगर कपिलवस्तु, कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु। अब देखिए यहाँ पर संस्थागार
का उद्घाटन करने हेतु आमंत्रित किया था, आमंत्रित किया गया था, किया गया था। अनुपीय स्थान पर उपदेश दिया, इससे प्रभावित होकर बुद्ध के पिता पुत्र नंद और इसके अलावा आपके और कौन कौन से थे, नंद, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, ये आनंद और उपाली इनके बहुत प्रिय शिष्यों में से एक थे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। भद्रक, देवदत्त प्रमुख शिष्य बने, ये इनकी बड़ी उपलब्धि थी। कपिलवस्तु में पूरे परिवार को बौद्ध बना दिया, ठीक है। और जब पूरे परिवार को बौद्ध बना दिया तो इसके बाद की स्थिति क्या थी कि कपिलवस्तु से अब ये आएंगे वैशाली, ठीक है। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी, और आपको पता है कि वैशाली एक ये एरिया था पूरा ये, ठीक है। और वैशाली वो इलाका था जो सबसे ज़्यादा रेपुटेड था, लिच्छवी बहुत रेपुटेड हुआ करते थे। राजगृह में बुद्ध को बहुत सम्मान मिला, और राजगृह में सम्मान मिलने के बाद इनकी ख्याति जो थी वो चरम पर थी। और अब जब वैशाली के लिच्छवियों ने इनको आमंत्रित किया तो इसके बाद में आप ऐसा समझिए कि अब कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो बुद्ध से प्रभावित नहीं था। अब ये वैशाली जाएंगे, ठीक है। आम्रपाली वैशाली की थी। मैं इसको मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। आम्रपाली को लेके बिंबिसार भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। बिंबिसार की एक बड़ी मस्त कहानी है एक आम्रपाली को लेके। हाँ, आम्रपाली वैशाली की थी। आम्रपाली के प्रेम में बिंबिसार पागल हो गया था, फिर उसको आम्रपाली जब मिली नहीं थी तो ऐसी कुछ कहानी है, लंबा समय हो गया पढ़े हुए, इसको अपन आगे देखेंगे। आम्रपाली पे मुझे डाउट है थोड़ा, हालांकि पूरे मगध को ही डाउट था, तो आप इसको टेंशन ना लें, अपन उसको ठीक कर देंगे, लेकिन ठीक है क्या वो बाद में देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ। तो ये स्थिति थी कपिलवस्तु तक की। अब मैं बात करूँगा आगे कि कपिलवस्तु के बाद क्या हुआ। फिर 5वें बिंदु पे आते हैं, और अब कपिलवस्तु के बाद जो सबसे बड़ा इलाका था उस समय, जो सबसे रेप्यूटेड इलाका था, वैशाली लिच्छवी राज्य पे अब जाएंगे। और लिच्छवी राज्य में ये क्या करने वाले हैं अब, ठीक है। वैशाली या लिच्छवी, ठीक है। अब लिच्छवी राज्य की यात्रा होगी। अब इसमें देखो ध्यान क्या रखना है कि वैशाली एक प्रकार से शक्तिशाली गणतंत्र था वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब इनको क्यों बुलाया था वहाँ पे? उस समय वैशाली के अंदर एक महामारी फैली थी। अब ये इसका सन फिक्स है, ये गए थे संबोधि के 8वें वर्ष, मतलब उस समय इनकी उम्र हुई होगी कोई 43 ईयर्स के आसपास। वहाँ पे उस महामारी के निवारण के लिए इनको वैशाली बुलाया गया था, ठीक है। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि महामारी के निवारण हेतु वैशाली का आमंत्रण, पहली बात। दूसरी बात, संबोधि के 8वें वर्ष गए, संबोधि के 8वें वर्ष वैशाली आए, ठीक है।
और इतने बड़े राज्य के द्वारा जब आवाभगत होती है तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि ही होती है। और उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पे वैशाली आने के बाद में खूब बड़ी प्रतिष्ठा हुई थी इनकी। और अब आगे देखिए क्या हुआ, ठीक है। और इनका जब स्वागत किया गया और जब ये यहाँ पहुँचे तो महावन व कुटाग्रशाला विहार बुद्ध हेतु बनाए गए। अच्छा हाँ ठीक है, बनाए गए। आम्रपाली यहीं की थी और अब मुझे ठीक दिमाग में आ भी रहा है। एक सेकेंड, कहाँ लिखा था आम्रपाली को? ये लाइन पूरी काट देना, आम्रपाली और बालिका दोनों वाली लाइन, ठीक है। ये पुतनी क्षेमा, पुत्र अभय, मोदगलायन, सारिपुत्र इत्यादि प्रमुख शिष्य बने, ठीक है। बुद्ध हेतु बनाए गए। अब देखिए ये मेन कुटाग्रशाला थी जहाँ पे महात्मा बुद्ध ठहरे थे यहाँ पे, ठीक है। ये इनका याद रखना। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब क्या होगा, जब इन्होंने यहाँ पे प्रवचन देने शुरू किए इस कुटाग्रशाला के अंदर रहते हुए, तब महावन और कुटाग्रशाला के अंदर इस यहाँ पे जब इन्होंने ये प्रवचन शुरू किए तो इससे प्रभावित होकर यहाँ की जो गणिका थी, गणिका आम्रपाली, अब याद आया, गणिका आम्रपाली तथा बालिका ने विहार दान दिए व बौद्ध धर्म ग्रहण किया, अपनाया। अब इसको अपन कहते हैं बालिका राम विहार और आम्रपाली विहार, ठीक है। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बालिका राम विहार उसके कोष्टक में लिख सकते हो और आम्रपाली का विहार भी कोष्टक में आप डाल सकते हो ताकि आपको दिमाग में रहेगा। यहाँ पे ये गणिका ही नहीं बल्कि बहुत सारे और लोग भी इस जगह पे आपके महात्मा बुद्ध के शिष्य बने थे। और इसमें आपके यहाँ का जो मेन सेनापति था महाली, वो महाली भी इस समय बौद्ध धर्म में आता है। और जो मग शासक था बौद्धि कुमार, शमशुगुरी के मग हमने आगे पीछे लिखा है, तो बौद्धि कुमार और महाली जैसे लोग भी बौद्ध धर्म में वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सेनापति महाली, मग शासक बौद्धि कुमार बुद्ध के शिष्य बनते हैं, बने। और एक सबसे खास बात देखिए, यहीं पर आनंद के आग्रह पर इन्होंने बौद्ध संघों के लिए महिलाओं का भी दरवाज़ा खोला। इससे पहले महात्मा बुद्ध ये मानते थे कि महिला जिस दिन संघ में आएगी उसके बाद 500 वर्ष तक भी बौद्ध धर्म टिकेगा नहीं, संघ का फूट पड़ेगी, डेफिनेटली इसका विभाजन होगा। तो महात्मा बुद्ध महिलाओं को संघ में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, जैसे कि महावीर स्वामी थे, वैसे ये नहीं थे। लेकिन आनंद के आग्रह पर वैशाली में पहली बार महिलाओं के लिए द्वार खोला गया, पहली बार। और प्रजापति गौतमी इनकी जो विमाता थी, उन्होंने भी फिर ये संघ ज्वाइन किया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सवाल कई बार आता है कि महिलाओं के लिए किसने आग्रह किया था। तो महिलाओं के लिए किसने आग्रह किया था, तब आता है आनंद ने किया था। और आनंद के कहने पर ही महिलाओं को है वो शामिल किया था। ये सवाल परीक्षा में आने की पूरी गुंजाइश रहती है। यहीं पर आनंद के आग्रह पर, बौद्ध संघ में, संघ के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, संघ में महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया,
ठीक है। गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। होने वाली पहली महिला बनी, ठीक है, पहली महिला बनी। देखो इस तथ्य में कहीं पर भी कोई त्रुटि आ गई ना गलती से भी, जैसे अभी आम्रपाली की आई वैसे महिला बनी, तो मैं इसको अपने आप अगली क्लास में ऐसी क्लास में ठीक करवा दूँगा, ठीक है। कोई छोटा मोटा फैक्ट इधर उधर हो सकता है, अगर हो जाता है ना तो मैं अपने आप ही आपको ठीक करवा दूंगा। आप भले मुझे याद मत करवाना, क्योंकि मुझे याद रहता है, मैं घर जाके वापस पीडीएफ पूरी चेक करता हूँ कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि गलती होती है तो मैं उसको वापस बहुत जल्दी ठीक करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और कोई अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स इधर उधर रहती है ना तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि गलती कैसे होती है, कई बार हमारा सोर्स जो है वो हम विश्वास कर लेते हैं और उस विश्वास के आधार पर पढ़ा देते हैं, फिर जब क्रॉस चेक करते हैं ना तो हमारे अंदर से ऐसे एलर्जी तो होती जाती है कि कहीं न कहीं इस तथ्य में गड़बड़ी है, और उसको हम कई बार तो उसी समय ठीक करवा देते हैं, कई बार थोड़ा समय लग जाता है, बट करवा देते हैं, ठीक है। ये वैशाली की बात हो गई। तो कपिलवस्तु के बाद वैशाली में ये सारा कुछ महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ। यहाँ से जाएंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी में उस समय उदयन थे और वत्स शासक उदयन, तो वहाँ पे उदयन पिंडोल भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बन चुके थे, और उदयन की एक रानी भी थी जिसने महात्मा बुद्ध को विवाह करने का प्रस्ताव दिया। महात्मा बुद्ध ने जब विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने उदयन की एक दूसरी पत्नी और थी जो बौद्ध बनी हुई थी, उसको जिंदा जला दिया। ये घटनाएं वहाँ पे हुई कौशाम्बी के अंदर, तो इसमें कोई विशेष कुछ बात नहीं है। घोषिताराम विहार वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो सारा काम वहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं, कौशाम्बी से ये जाएंगे मथुरा, जहाँ अवंती कुमार बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, और मथुरा से अब अंत में जाएंगे श्रावस्ती, कौशल प्रदेश, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रसार होगा, और लास्ट में फिर मल्लों के पास में जाएंगे और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार वगैरह होगा, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूँ छठे पॉइंट के ऊपर। छठा पॉइंट है हमारा कौशाम्बी। थोड़ा याद करने वाला मैटर है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, हम पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रश्न ये आते भी है। बाकी बौद्ध धर्म के अंदर सबसे जटिल जो बात है वो यही है बस। बाकी दर्शन बड़ा शानदार है बहुत, और साहित्य भी बड़ा मज़ेदार है, जीवन परिचय भी ठीक था। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कन्फ्यूज़न वाला रहता है, तो एक दो क्लासें तो रहेगी। अब राजपत्रित अधिकारी बनना है तो कुछ तो रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उदयन, राजा उदयन था यहाँ का। ये बात लिखा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपके संतुष्टि के लिए मैं फिर एक बार करवा देता हूँ। पिंडोल भारद्वाज से बौद्ध दीक्षा ले चुका था, ठीक है। घोषितराम विहार भी बना दिया था। कौन सा? घोषितराम विहार बनाया था। ये बात हम पहले कर चुके हैं, हम दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। उदयन की रानी मागदिया ने बुद्ध से विवाह प्रस्ताव रखा, विवाह का प्रस्ताव रखा। जब प्रस्ताव बुद्ध ने अस्वीकार किया तो बुद्ध की उपासिका सामावती, जो कि ये भी उदयन की पत्नी थी, को जिंदा जला दिया इसने, क्रोध में को जिंदा जलाया, ठीक है। ये घटना कौशाम्बी की है, कोई विशेष कुछ नहीं है।
कौशाम्बी में हम ऑलरेडी सब कुछ काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं वैसे भी। और अब एक और स्थान जहाँ छोटे से स्थान पे गए, ज़्यादा जिक्र नहीं आता लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार ऐसे सुमिलित करों में आ जाते हैं राजाओं के नाम। मथुरा, ठीक है। और अगर मथुरा की बात करेंगे तो यहाँ पे अवंती कुमार आएगा। और अवंती कुमार के बारे में मैं आपको ऑलरेडी अवंती में मथुरा में बता चुका हूँ महाजनपद के अंदर, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर बुद्ध आए, अवंती कुमार, ननिहाल था, अवंती, चंड प्रद्योत, कहानी सुना चुका हूँ मैं आपको, ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ठीक है। और उसके बाद मथुरा जैसे इलाके में जो कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है, उस इलाके में फिर एक प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रसार होना शुरू हुआ, ठीक है। तो अवंती पुत्र के बाद बौद्ध धर्म का यहाँ पे प्रसार हुआ था। और मैंने कहा था मैं आपको 8 स्थान लिखवाऊंगा। 8वां सबसे महत्वपूर्ण स्थान है श्रावस्ती, कौशल प्रदेश की राजधानी, ठीक है। अब इसको आप लिख लो, मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। ये है आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण इलाका, कौशल प्रदेश, कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म का मेन केंद्र भली राजगृह रहा हो, लेकिन बौद्ध धर्म के सबसे अधिक अनुयायी कौशल के थे। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार कौशल में हुआ। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास इसी कौशल प्रदेश श्रावस्ती में गुजारे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रसार, विकास, अनुयायी, वर्षावास, सबसे ज़्यादा उपदेश, सब कुछ कौशल में हुआ था। श्रावस्ती यहाँ पे सबसे अहम था। हम राजगृह को भली केंद्र में माने, राजगृह को हम केंद्र में इसलिए मानते हैं कि राजगृह सबसे मजबूत स्थिति में था। और ऐसे राज्य में अगर बुद्ध को अगर संरक्षण प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बुद्ध की जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा फैला था। तो बुद्ध अगर राजगृह खिलाफ हो जाता ना तो महात्मा बुद्ध कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर बिंबिसार जैसा शासक अगर महात्मा बुद्ध के विरुद्ध हो जाता तो महात्मा बुद्ध प्रचार भी नहीं कर पाते, उनको हिलने तक नहीं देता। इस वजह से हम कहते हैं कि राजगृह के संरक्षण के बिना संभव ही नहीं था कि महात्मा बुद्ध धर्म का प्रसार कर सके। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो उस समय देवदत्त ने भी कहा था। देवदत्त इसके चचेरा भाई था। देवदत्त ने कहा था, देवदत्त ने महात्मा बुद्ध को मारने के एक के बाद एक 3 प्रयास किए थे और तीनों प्रयास बिंबिसार की वजह से ही असफल हुए थे। तब बिंबिसार ने कहा था, इस देवदत्त ने कहा था कि जब तक बिंबिसार जिंदा है ना तब तक महात्मा बुद्ध को कोई कुछ नहीं कर सकता। और महात्मा बुद्ध को जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता तब तक ये धर्म ऐसे ही फैलता रहेगा। तब उसने अजातशत्रु का ब्रेन वॉश करके बिंबिसार को ही मरवा दिया था, ठीक है। हालांकि बाद में देवदत्त भी बौद्ध हो गया था, ये सब बाद की बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये थी कि राजगृह का संरक्षण बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जरूरी था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसार वैशाली के अंदर, श्रावस्ती के अंदर हुआ था। ये बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें याद रखना, काम की चीज़ें ये सारी, ठीक है। अब मैं बात को ला रहा हूँ। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार सर्वाधिक अनुयायी बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक वर्षावास, श्रावस्ती, कौशल में हुए, ठीक है। हाँ, ये अलग बिंदु है कि इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी था इसका राजगृह का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसार जो था वो यहाँ पे हुआ था, ठीक है।
कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बुद्ध से भेंट की थी। इसका जिक्र हमें बरहूत स्तूप पर मिल जाता है। स्तूप पर जिक्र है इसका। प्रसेनजीत ने बुद्ध से भेंट की थी और भेंट करके उन्होंने उनको आमंत्रित किया था कि आपको यहाँ पे आना है। फिर बुद्ध आए, भेंट की थी। बुद्ध ने तिस नामक भिक्षु से चर्चा करी थी। भिक्षु से चर्चा करी और अंगुलीमाल नामक एक डाकू था, यहाँ का सबसे मेन डाकू था। वो डाकू डकैती का काम छोड़ के बौद्ध बन गया था। प्रभाव समझिए आपका कि जब कोई व्यक्ति अपराध की दुनिया में जाता है ना, तो उसके बाद उस दुनिया से वापस सामान्यतः आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अंगुलीमाल जैसे डाकू जो थे वो भी एक प्रकार से इसमें आ गए थे, बौद्ध धर्म में आ गए थे। ठीक है, अंगुलीमाल डाकू भी बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध के शिष्य बन गए। ठीक है, शिष्य बन गए। और ऐसे डाकू जब शिष्य बने ना, तो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार हुआ, क्योंकि ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक ऐसी गुडविल थी मार्केट में या नगरों में कि बदमाश से बदमाश लोग भी बौद्ध धर्म में आ रहे हैं। इसका मतलब उसका बहुत अच्छा प्रभाव था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये कहीं न कहीं छवि प्रतिष्ठा अच्छी हो रही थी, शिष्य बन गए। फिर आगे हम क्या लिखने वाले हैं कि बुद्ध को यहाँ पर कई विहार दान में मिले। जैतवन विहार जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई विहार दान में मिले। अब अनाथ पिंडक नामक एक सृष्टि ने कोई जैत नामक राजकुमार से करोड़ों रूप मुद्राएं देके जैतवन विहार, पूरा जैतवन खरीद लिया था, बाग खरीद लिया था और उसको एज इट इज़ बौद्धों को दान दे दिया था। यहाँ पे था वो पूर्वाराम विहार। ठीक है, ऐसे कई सारे विहार बौद्ध को, महात्मा बुद्ध को यहाँ पे दान मिले थे। मैं कुछ विहारों के नाम लिख रहा हूँ। जैतवन विहार, जैतवन विहार। ये पूछते हैं, देखिए ये विहारों का पूछते हैं, कौन सा विहार कहाँ पे है, ऐसे ही पूछते हैं। अनाथ पिंडक ने, अनाथ पिंडक श्रेष्ठी था, पैसे वाला था, ने राजकुमार जैत से खरीद कर यह वन विहार रूपी दान में दिया। ठीक है, ध्यान रखना इसका। जैतवन विहार हो गया, इसको लिख लो। मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। पूर्वाराम का थोड़ा लिखवा देता हूँ। वैसे पूर्वाराम का कुछ है नहीं, विशाखा ने दान में दिया था, जगह पड़ी है मेरे हिसाब से, यहाँ आ जाएगा। पूर्वाराम या उसे पब्बाराम भी बोलते हैं ऐसे, है ना, पब्बाराम। ये विशाखा, एक सेकेंड, विशाखा ये भी एक व्यापारी की पुत्री थी। कोई गरीब घर के लोग नहीं होते थे जो भी शामिल होते थे, वो सारे के सारे आपके काफ़ी अमीर लोग होते थे। विशाखा कौन थी? ये अंग महाजनपद की, अंग के एक श्रेष्ठी थे, भदिये, अंग के भदिये की पुत्री थी। पुत्री विशाखा द्वारा दान। ठीक है, पूर्वाराम, जेतवन, न्योग्राधशाला, ये 1 2
और बाकी मैं ऐसे इसका कोई ज़्यादा है नहीं, मैं नाम ही लिख लेता हूँ। हाँ, न्योग्रोध, राम विहार, मल्लिका विहार, मल्लिका राम विहार, ये सारे विहार यहीं पे थे। ठीक है, ये सारे के सारे आप यूँ कहिए कि इन लोगों ने यहाँ पे कई सारे विहार दिए और इन विहारों में रहकर यहाँ पे है वो धर्म प्रचार का काम करते थे। तो सबसे ज़्यादा वर्षावास यहीं बिताए, सबसे ज़्यादा अनुयायी यहीं पे हुए। ये सारी बातें हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है हमारे लिए। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अंगुलीमाल है और ये सारे के सारे। अब 8 नगर हो गए पूरे। अब हम सबसे आते हैं लास्ट में कि महात्मा बुद्ध के अंतिम दिन और महापरिनिर्वाण की घटना, उसके साथ ही हमारा यह पॉइंट जो है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, हमने बात यहाँ से शुरू की थी। अरे कहाँ आ गए? हमने बात शुरू की थी यहाँ से बात शुरू की है। अब ये हो गया है और हम महापरिनिर्वाण तक आने वाले हैं। तो इसमें हमने धर्म चक्र परिवर्तन से महापरिनिर्वाण तक की यात्रा शुरू की है। अभी तक हम यात्रा पूरी नहीं किए हैं। अभी हम 8 स्थानों को क्लियर कर चुके हैं जहाँ पे मेन स्थान थे ये। अब हम आप यहाँ पे लिखने वाले सबसे लास्ट में कि बुद्ध के अंतिम दिन। ठीक है, महात्मा बुद्ध के अंतिम दिन। बुद्ध के अंतिम दिन। ठीक है, अब अंतिम दिन का मतलब ये था कि अब लास्ट में बुद्ध का क्या होने वाला है। अब देखिए हुआ क्या, वैशाली में ही तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने वैशाली में ही बोल दिया था आनंद को कि अब 3 महीने बाद मैं चला जाऊंगा, आप सभी शिष्य आत्मद्वीप भव। ठीक है, अपनी राह अब स्वयं बनाना। ऐसा करने के बाद में आप समझिए कि 3 महीने बाद महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया था और अंतिम समय वो पावा गए थे। पावा में मल्ल गणतंत्र था और वहाँ पे एक चुंद नामक एक करमार था, उसके वहाँ पे ठहरे। उसने कहते हैं कि सूअर का मांस खिला दिया था, जिसकी वजह से उनको पेचिस की दिक्कत हुई थी। पेचिस मतलब रक्त की दस्तें, खून की दस्तें लगी थी। उसके बाद में कुशीनारा पहुँचते हैं और अपने शिष्य सुभद्र को अंतिम उपदेश देते हैं और उसके बाद में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा के अंदर अपना उनका शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, इस बात को मैं अब लिख रहा हूँ। वैशाली में अस्वस्थ हुए तब आनंद को कहा था कि अब 3 महीने बाद मेरा निधन हो जाएगा या मैं नहीं रहूँगा जाएगा। अतः अब आप जो अनुयायी है वो सब आत्मदीप भव, स्वयं अपना रास्ता खुद बनाना पाओ। ठीक है, तत्पश्चात पावा गए अपने अनुयायी चुंद करमार था, मतलब कोई धातु का काम करने वाला, चुंद के यहाँ ठहरे। ठीक है,
चुंद ने सूअर का मांस खिलाया, गलती से कहते हैं का मांस खिलाया, इससे अस्वस्थ हुए, मतलब पैचिस की दिक्कत भी, मतलब लूज मोशंस होते हैं जो ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडी डायरिया आप कह सकते हो, अस्वस्थ हुए। तो अब देखिए, अब जब यहाँ से अस्वस्थ हो गए ना, तो अस्वस्थ होने के बाद में कुशीनारा गए। तत्पश्चात कुशीनारा गए, ये भी मल्ली थे। कुशीनारा गए, यहाँ पर अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे, ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछते हैं ना। सुभद्र को दिया। सुभद्र, ये सुभद्र वही है जिसने क्या कहा था, जिसने कहा था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कहा था कि जन छूटी, मतलब महात्मा बुद्ध गए तो गए, कम से कम हम कई सारे बंधनों से मुक्त हो गए। और इसी स्टेटमेंट के बाद बौद्ध संगीति का आयोजन होगा। तो सुभद्र के इस स्टेटमेंट के बाद में काफ़ी कुछ, एक प्रकार से यूँ कहिए कि बहुत कुछ बदल गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। सुभद्र को प्रवचन दिया, ये अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। और अंतिम उपदेश क्या था, जिसमें क्या कहा गया था कि संघ के नियमों के इतर कार्य न करो और आनंद के साथ आनंद पूर्वक कल्याण करो लोगों का। ऐसा कुछ अंतिम उपदेश था, ये अंतिम उपदेश था ऐसे, ठीक है। और इसके महत्व ये लिख लो आप। और आनंद को क्या कहा, आनंद को आदेशित किया। एक चीज़ और, ये जो प्रवचन दिया था ना, ये शाल वृक्ष के नीचे दिया था, शालवन, ठीक है। आनंद को क्या कहा, आदेशित किया कि मेरी अस्थियों का सम्मान चक्रवर्ती सम्राटों की भांति होना चाहिए, सम्राट की भांति होना चाहिए, सम्राट की भांति होना चाहिए, ठीक है। ये बात आ गई यहाँ पे। अब देखिए, ऐसा आदेश इनको दिया और फिर आगे क्या हुआ। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC, और उसको अगर करेंगे ना 624 वाली, तो 544 हो जाएगा। ये सिंहली परंपरा 82 को वैशाख पूर्णिमा के दिन, देखो ज्ञान, जन्म, संबोधि, मृत्यु सारे वैशाख पूर्णिमा को है। वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के किनारे, नदी के किनारे किनारे कुशीनारा में, कुशीनारा में, कुशीनारा में देह त्याग दिया, त्याग दिया। शयन मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा जैसे है ना,
जिसमें भूमि को स्पर्श किया वो मार विजय का प्रतीक है। शयन मुद्रा देहांत का प्रतीक है, देहांत का प्रतीक। शयन मुद्रा की बाद में कुशीनारा में कई मूर्तियां भी प्राप्त हुई। ठीक है, महात्मा बुद्ध की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो मलों के द्वारा हो, और मल पावा में और कुशीनारा में थे। ठीक है, तो देह त्याग दिया, और जब देह त्याग दिया तो उसके बाद शारीरिक अवशेषों को कुशीनारा के संस्थागार में रखा। कुशीनारा के संस्थागार में रखा। संस्थागार में महाकश्यप के नियंत्रण में रखा। महाकश्यप के नियंत्रण में रखा। नियंत्रण में रखा। तत्पश्चात भिक्षु द्रोण ने अवशेषों का बंटवारा 8 भागों में किया। 8 भागों में किया। ठीक है, जिसमें 7 क्षत्रिय थे, 1 ब्राह्मण था। तो 8 भागों में इनके अवशेषों को बांट दिया, और जिन पर 8 स्तूप बने, जिसका जिक्र हमें महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। ठीक है, अब वो 8 भाग किस किस को दिए, और मैं अंतिम पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 8 भागों का जो विभाजन किया उसमें अजातशत्रु ले गए मगध के लिए। ठीक है, अजातशत्रु मगध, 1 भाग इनको दिया। दूसरा दिया वैशाली के लिच्छवी, वैशाली वाले ले गए। ठीक है, इसके बाद में तीसरा दिया कपिल वस्तु के शाक्य, ये ले गए। ठीक है, अलकप के बुल्ली, अलकप के बुल्ली, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। रामग्राम के कोलिए, रामग्राम के कोलिए, पीपली वन के मोरिये। ठीक है, पीपली वन के मोरिये, पावा कुशीनारा के मल ठीक है, कितने हो गए? 3 4 3 7। बेट द्वीप के ब्राह्मण, बेट द्वीप के ब्राह्मण, ये ब्राह्मण एकमात्र थे, बाकी सारे क्षत्रिय थे। ठीक है, अब देखिए मगध, वैशाली और शाक्य, अलकप के बुल्ली, कोलिये, मल, पीपली वन के मोरिये, और ये। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये पीपली वन के मोरिये थे, इन्होंने अंगारा स्तूप बनाया। अंगारा, इनके पास अंगारे आए, इसकी बड़ी कहानी है, बाद में देखेंगे अपन। और बेट द्वीप के ब्राह्मण, ये एकमात्र ब्राह्मण थे, बाकी सारे क्षत्रिय थे। तो कई बार ऐसे सवाल आता है कि जो महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूप बने थे, अवशेषों पर 8 स्तूप बने, इन 8 स्तूपों में कौन सा स्तूप ब्राह्मणों ने बनाया था? तो आता बेट द्वीप के ब्राह्मण। और कौन सा स्तूप अंगारा था? तो पीपली वन के मोरियों को लास्ट में अंगारे मिले और कुछ मिला नहीं था। ठीक है, ये 8 स्तूप बनाए थे। अवशेषों पर कितने स्तूप बने? अवशेषों पर 8 स्तूप बने, 8 स्तूप बने, जिनका जिक्र जो है, जिनका जिक्र महापरिनिर्वाण सूत्र में है। महापरिनिर्वाण सूत्र। ठीक है, फिर आगे आपको पता होगा कि अशोक ने इन 8 पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, और पुष्यमित्र शुंग ने इन सबको खत्म करवाया। बातें आगे आगे चलती रहेगी। ठीक है,
एक घटना जो हमने ये घटना लिखी है कि देहांत हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो देहांत की जगह सबसे सूटेबल शब्द कौन सा है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। हाँ, अब होगी बात पूरी कि 483 ईसा पूर्व को वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यावती नदी के किनारे कुशीनारा में महापरिनिर्वाण कर दिया। शारीरिक अवशेषों को कुशीनारा के संस्थागार में महाकश्यप के नियंत्रण में रखा, तथा भिक्षु द्रोण ने अवशेषों को बंटवारा 8 भागों में कर दिया, जिसमें 7 क्षत्रिय थे और 1 आपकी ब्राह्मण था। ठीक है, तो ये 483 544 सही है। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो इस प्रकार से इन्होंने, ये हमारे पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है और ये बात होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर 8 स्तूप बने 8 अवशेषों के ऊपर किसने क्या क्या बनाया। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं कंप्लीट हो जाता है और ये दोनों बातें यहाँ पे अब पूरी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारे बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन। आज जो हमने बात करी ना 35-40 वर्षों की, इसके दौरान जो शिक्षाएं दी थी वही बौद्ध दर्शन था और ये हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।